ना इनिशियल दौर में तो उनको नोटिस दिए, नोटिस पर जब हाजिर नहीं हुए तब उन पर सिविल सूट दाखिल कर दिए। सिविल सूट दाखिल करने के बाद से न्यायालय में मामला लंबित है। इसके बीच एक डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर आते हैं और धड़ल्ले से तोड़-फोड़ का कार्रवाई जारी है और उसमें कहते हैं कि भाई हम लिखवा लिए हैं इस मकान को। हम कहें कि कैसे लिखवा लिए हैं, ये ऑलरेडी इस पर मैंने जो है सिविल सूट चल रहा है, आप लिखवा कैसे लिए हैं। डर तो बहुत लगता है, इसीलिए तो कहते हैं कि कभी हार्ट फेल हो जाएगा हमारे, कभी कुछ हो जाएगा। हाँ, वहाँ का स्थिति देख लिया जाए कि कितना विकराल है मन के जो है ना। तो इन दिनों भू माफियाओं का जो है आतंक देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसी कई खबरें हमने आपको दिखाई है जो ज़मीन पर कब्जा, मकान पे कब्जा। ऐसे में लगातार लोग जो है पुलिस का चक्कर तो लगाते ही हैं, लेकिन उनको इंसाफ जब नहीं मिलता तब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। हमारे साथ ऐसे ही व्यक्ति आज पहुंचे हैं जो कई पुलिस अधिकारियों का दरवाजे को खटखटा चुका है उन्होंने और चक्कर भी लगा चुके हैं। अब मामला सिविल कोर्ट में है। आपको बता दें कि ये मामला पटना के कंकड़बाग इलाके का है, जहां पर अपनी ज़मीन, अपने मकान पर, इनके मकान पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। अब इसको लेकर ये मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक इन्होंने गुहार लगाई और बिहार के डीजीपी तक गुहार लगाई, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। अब इन्हीं से हम पूरी बात जानेंगे, इनका नाम क्या है और कहां से आए हैं और क्या पूरा मामला है। इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे और जानेंगे कि आखिर ये समस्या किन किन अधिकारियों तक पहुंचाए हैं और लेकिन अभी तक उनके मामले में कितनी कामें हुई है सरकार के द्वारा और पुलिस के द्वारा। क्या हुआ है सर, क्या पूरा मामला? मैं कन्हैया लाल केसरी, J36 पीसी कॉलोनी कंकड़बाग। उस मकान के मालिक हुए बांके बिहारी लाल। अच्छा। उस मकान में हम शुरू में किराएदार के रूप में रहते थे। ठीक है। 16 में उनके और हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ कि इस मकान को 1.5 करोड़ में लेन देन का बात हुआ। ठीक है। इसके बाद पार्ट वाइज पार्ट पैसा उनको देते गए और लिखने के बात आया तो उन्होंने कहा कि मेरी श्रीमती की तबीयत बहुत सीरियस है, उसको ठीक करा लेने दीजिए, लिख ले हैं। ठीक है, हम भी मैंने के जो है ना उनके बातों पर विश्वास करते रहे। फिर ले गए बम्बे इलाज कराने के लिए, जहां उनका लड़का ऑलरेडी मैंने के जो है कोई किसी कंपनी में सर्विस करते हैं। तो बम्बे में उनकी पत्नी का मैंने देहांत हो गया। देहांत होने के बाद से उनके लड़के आए हमारे पास और कहे कि अंकल मैंने के जो है ना आप अपना पैसा मूलधन ले लीजिए और कुछ ऊपर से दे देते हैं, छोड़ दीजिए, इसमें हमको खुद को नर्सिंग होम मैंने के जो है ना स्टार्ट करना है। तो हम कहे बाद में उनकी नीयत बदल गई। हाँ, तो हम कहे कि भाई ऐसा कैसे होगा। हम भी कितना दे चुके थे? हम 60,50,000 60,50,500 एक। अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ, लमसम आपने इतना ही दिया। हाँ। तो अभी आप इस मामले को कहाँ पहुँचाएं और कहाँ तक ना इनिशियल दौर में तो उनको नोटिस दिए, नोटिस पर जब हाजिर नहीं हुए तब उन पर सिविल सूट दाखिल कर दिए। ठीक है। सिविल सूट दाखिल करने के बाद से न्यायालय में मामला लंबित है और अभी मैंने के जो है ना 1 साल तक जज महोदय उस बने के जो है ना, जो सब जज तेरे के यहाँ था, जज महोदय का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, कोर्ट खाली रहा। बाद में रिक्वेस्ट किए तो ये हमारा ट्रांसफ़र हो गया सब जज 10 के यहाँ, जिनके यहाँ सुनवाई चल रही है। इसके बीच एक डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर आते हैं और धड़ल्ले से तोड़-फोड़ का कार्रवाई जारी है और उसमें कहते हैं कि भाई हम लिखवा लिए हैं इस मकान को। हम कहें कि कैसे लिखवा लिए हैं, ये ऑलरेडी इस पर मैंने जो है सिविल सूट चल रहा है, आप लिखवा कैसे लिए हैं। तो हम पेपर दिखाइए तो पेपर नहीं दिखाते हैं, नाम नहीं बताते हैं। 10-20 आदमी आते हैं और रोजो मैंने के तोड़ फोड़ की कार्रवाई। हम अकेला आदमी, तनहा आदमी। मकान में रह रहे हैं या नहीं? रह रहे हैं। तो जबरन आपको हटाया जा रहा है? हाँ, जबरन हटाया जा रहा है, लेकिन हम रह रहे हैं मकान में। जान का खतरा भी है? जान का खतरा तो बहुत खतरा है, जान का बहुत खतरा है। मैंने के जो है ना अकेला तनहा आदमी, 70 साल का उम्र हो गया हमारा मैंने के जो है ना, और एक भी मकान नहीं है। तो एक मकान का सपना संजोए थे, रुपया कैसे कैसे सब दिए थे, जड़ जमीन करते हैं। अभी तो मैंने फिलहाल मैंने के जो है ना 8 साल से वाइफ सेवा मैंने के जो है बेरोजगार है, एकदम कोई काम। क्या करते? पहले मैंने के जो है ना महाशक्ति इंजीनियरिंग वर्क्स पाटलिपुत्र में जॉब वर्क करते थे। अच्छा। हाँ। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? अब हमारे परिवार में एक लड़का और एक हम। वाइफ का देहांत हो गया, किडनी नहीं लग रहा है सर?
डर तो बहुत लगता है, इसीलिए तो कहते हैं कि कभी हार्ट फेल हो जाएगा हमारे, कभी कुछ हो जाएगा। हाँ, वहाँ का स्थिति देख लिया जाए कि कितना विकराल है मन के जो है ना। तो जिससे मकान खरीदे वो अभी कहाँ है? वो तो बम्बई में रहते हैं, पता उनका पता नहीं मालूम है। जब नोटिस नहीं लेते हैं कोर्ट से नोटिस, आपसे डर से भागे हुए हैं? हाँ पूरा एकदम डर से भागे हुए हैं। कोर्ट की तरफ से अभी क्या रवैया है? कोर्ट का रवैया अब कोर्ट का रवैया है कि कोर्ट में केस अब ट्रांसफ़र हुआ है सब जज 10 के यहाँ, तो अब सुनवाई की प्रक्रिया चालू हुई है। तो जज साहब बोले हैं कि ठीक है, माने के जो है ना वहाँ पर हम माने के जो है या तो कमिश्नर या पेपर में एडवर्टाइज करा के तब तो आपको इंजेक्शन दे देते हैं। तो 4 तारीख को डेट है, 4 अप्रैल को, 4 मार्च को। अब देखिए उसमें क्या होता है। बच्चा जब आया तो आपको पैसा देने के लिए कहा, तो पैसा ले लिए कि नहीं? नहीं लिए, हम क्यों लेंगे, अब मकान ही लेंगे। हाँ, हमारे पास रहने के लिए कहीं कुछ है ही नहीं है, बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे हम छोड़ करके। हाँ, और जो तय है वो दे रहे हैं, अमाउंट दे रहे हैं, भाई लिखे हमको लिखने के लिए, आप देने के लिए? हाँ, देने के लिए हम कई वो लेटर दिए उनको। क्या नाम हुआ सर उनका? बांके बिहारी लाल। आपका नाम बांके बिहारी? हमारा नाम कन्हैया लाल केसरी हुआ। उनका नाम बांके बिहारी? जी। तो कितने साल से उस मकान में आप रह रहे लमसम? और उस मकान में करीब समझ लीजिए कि 8-9 साल हो गया रहते हुए। हाँ। कहाँ अभी तक चक्कर आपने लगाया है अधिकारी के? हम थाना से लेकर के एसपी महोदय से लेकर के डीजीपी तक, माने के जो है माननीय मुख्यमंत्री, डीएम, समझ गए ना, सब जगह हमारे के जो है ना चक्कर लगाए हैं, सब जगह लेटर दिए हैं। कहीं लेटर हाथ से दिए हैं, कहीं मिल कर दिए हैं, कहीं माने के जो है ना लेटर स्पीड पोस्ट से भेजे हैं। थाना का क्या रवैया है सर? कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, कीप मम। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि ये मामला तो ज़मीनी विवाद का है, और पूरी तरीके से कह सकते हैं जिस मकान में ये रहते थे अब ये मकान खरीद चुके हैं और पैसा भी दे चुके हैं। जो पैसे बाकी हैं वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं जो पहले वाले मकान मालिक थे उनकी नीयत बदल गई है, और अब जो है ये चाहते हैं कि वो पैसे ले ले जो इन्होंने दिया है। लेकिन ये कोर्ट में मामला चल रहा है, पटना के सिविल कोर्ट में, और जल्द ही इन्हें न्याय भी मिलेगा। इसको लेकर तमाम पुलिस अधिकारी से लेकर तमाम जिला अधिकारी तक और मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक इन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक इनका सुनने वाला कोई नहीं है। अब देखना होगा कि पटना सिविल कोर्ट में क्या फैसला आता है, वो भी हम अपने दर्शकों से ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें द न्यूज़ के साथ और देखते रहें द न्यूज़।